ओके देन वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। और आज हम लोगों का है चैप्टर नंबर 6 लेक्चर नंबर 4। और आज के लेक्चर में हम लोग बाकी के बचे हुए ट्यूटोरियल्स को कवर करेंगे जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, है ना। एक तो ये है और दूसरा है हमारा एक बुक से जिसको मैं एंड दिस वाज द मॉडल विच वाज लेफ्ट यस्टरडे। और आज हम इसको पहले कवर करेंगे फिर बाद में बाकी का करेंगे। ओके तो चलते हैं, इस ड्राइंग को हम ज़रा गौर से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए और एंड कहाँ पे करना चाहिए। हमेशा याद रखिए जिस साइड से ज़्यादा पोर्शन हमारा कवर होता है उसी साइड से हम पहले स्केचिंग करते हैं। ड्राइंग देख के लग रहा है कि ये हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड का इस्तेमाल किया गया है इस ड्राइंग में, क्योंकि देखिएगा ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया, टॉप साइड में टॉप व्यू लिया गया है और राइट हैंड साइड व्यू में। तो ये देख लीजिए इस ड्राइंग को हम अभी बनाएंगे। चलिए हम कटिया को स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमने कटिया को स्टार्ट कर लिया है और मैं यहाँ स्टार्ट में जाता हूँ, पार्ट डिज़ाइन में जाता हूँ। यहाँ से हम ओके करेंगे। अब ओके करने के बाद ज़रा इसमें गौर से देखिएगा ये कहाँ से हम इस साइड से बनाने वाले हैं। सो डायमेंशन को थोड़ा सा हमें गौर से देखना पड़ेगा। यू कैन सी हियर। चलिए मैं ये प्लेन ले लेता हूँ और स्केच में जाता हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, एक सेंटर रेक्टेंगल ले लेना, सॉरी ये लाइन ले लेना है और यहाँ से मैं ऊपर की तरफ चला जाता हूँ और इधर से मैं सिमेट्रिकल एक्सटेंशन को ऑन करता हूँ। अब इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि डायरेक्टली मैं 200 mm का लेंथ ले सकता हूँ। ये है हमारा लेंथ ऑफ द लाइन। आप यहाँ पे 200 टाइप कीजिए और यहाँ से मैंने ऐसा कुछ ले लिया। अभी मैंने कोई डायमेंशन नहीं डाला है, देखेंगे बाद में। ये देखिए 200 ले लिया है मैंने एंड देन बाकी का ये सब काम करूँगा, नीचे का ऊपर का जो भी है। प्रोफाइल लिया, फिर यहाँ से मैं एंड पॉइंट से ऐसे लेता हूँ, फिर ऐसे लिया, फिर यहाँ से ऐसा लिया। इसको ऑफ करूँगा और हम मिरर करेंगे। ये हमारा मिरर हो चुका है। फिर मैं एक लाइन ले लेता हूँ इस पॉइंट से, इसको सिमेट्रिकल एक्सटेंशन को ऑफ करूँगा ताकि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आए। अब ये तो हमने प्रोफाइल तो ले लिया भाई, लेकिन अभी हमें प्रॉपर डायमेंशंस भी डालने होंगे जो कि हम कंस्ट्रेंट से करने वाले हैं। डबल क्लिक कीजिए, यू कैन सी हियर 150, 180 एंड 50। आराम से देखिएगा इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का 150 है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 180 है एंड देन टोटल हाइट इसकी ओनली 50 है। ठीक है, आगे क्या है, यू कैन सी हियर, ये देखिए हमारा 25 है और इसका डिग्री जो दिया हुआ है वो है 10 डिग्री का। तो चलते हैं, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक, वर्टिकल मेजर डायरेक्शन और यहाँ से हम 25 लूँगा एंड देन सेलेक्ट दिस हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस अलाइंड लाइन टू अप्लाई द डायमेंशन दैट इज़ 100 डिग्री। व्हाई? बिकॉज अगर ये पूरी तरह से वर्टिकल रहता तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल 90 होता, लेकिन एक्स्ट्रा 10 डिग्री का है। सो दैट्स वाई मैंने 100 लिया। ये हमारा हो चुका है। अब हम इसको करेंगे एग्जिट और उसके बाद करेंगे पैड। और पैड करने के बाद इसकी टोटल डिस्टेंस देख लो, यहाँ पर दिया हुआ है 110 का। तो मैं क्या करूँगा, 55 ले लो, 1 सेकेंड, 55 एंड देन मिरर एक्सटेंड एंड से ओके टू इट एंड दिस इज योर फर्स्ट ऑफ ब्लॉक। ये हो गया मेरा पहला काम। अब दूसरा ये है
कि मैं ऊपर वाला लेने वाला हूँ। यू कैन सी दिस सिलेंडर एंड देन दिस वन एंड देन दिस वन। तो सबसे पहले हम सिलेंडर लेंगे। तो सिलेंडर को लेने के लिए हमें इस फेस को सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद आप यहाँ से पोजीशनड स्केच लीजिए। फिर हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को ठीक कर लेना है, क्योंकि अगर उसका अलाइनमेंट सही नहीं रहेगा तो हमारा ओरिएंटेशन गड़बड़ हो सकता है। तो इस वजह से मैंने उसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ठीक कर लिया। ये हो चुका है। अब डबल क्लिक कीजिए। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आप चाहो तो यहाँ से उसका डायमेंशन देख सकते हैं। यू कैन सी हियर एग्जैक्ट डायमेंशन है ना, टोटल ये हमारा 47 का है, लेकिन ये टेंजेंसी अप्लाई करने के बाद लिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें पीछे जाना होगा और हमें एक काम करना होगा, यहाँ पे फिलेट लेना होगा। ये फिलेट कमांड लिया, इस एज को लिया, फिर इस एज को लिया, और उसका रेडियस कितना है जी, ये देख लो 2 × R15, मतलब दो एजेस में रेडियस 15 है। तो आप यहाँ से 15 डाल सकते हैं और ओके कर दीजिए। एंड दिस इज़ योर फिलेट डन। और यहाँ पर फिर से मैं डबल क्लिक करता हूँ टू अप्लाई। 1 सेकेंड, अगर ये गड़बड़ हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ से जाइए एंड वी कैन जस्ट रीऑर्डर इट, है ना। ये देखो अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसके ऊपर भी हम कर सकते हैं, नहीं हो रहा है तो हमें इसको डिलीट कर देना चाहिए, ताकि अगर ये रहा तो थोड़ा सा हमारा डैमेज हो सकता है। फिर मैं इसके बाद लूँगा, फिलेट के बाद लूँगा। मैंने फिर से लिया और यहाँ से मैं ठीक करूँगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, एंड देन सर्कल ले लेता हूँ। यहाँ से चेक करेंगे इसका डायमीटर, देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 50 डायमीटर है। आप यहाँ से 50 ले सकते हो। द डायमीटर इज 50। ओके, डिस्टेंस फ्रॉम हियर यू कैन सी हियर 47, ये लो 47, यानी इस जगह से लेना है, यहाँ तक लेना है 47। नॉर्मल कर दो थोड़ा सा ताकि हमारा दिक्कत ना आए। 47 ये पूरी तरह से डिफाइन हो चुका है। आप इसको एग्जिट कीजिए, आइसोमेट्रिक लीजिए, पैड कीजिए। पैड में कितना है, यू कैन सी हियर टोटल इसकी हाइट 90 दी है, बट यहाँ से यहाँ तक का 50 है, तो ऊपर कितना बचेगा 40। तो हमें पैड करना है ओनली 40 में। ये हो गया मेरा दूसरा पोर्शन। फिर मैं इसी फेस को लूँगा, उसी तरह से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को ठीक करूँगा, एंड देन वी नीड टू क्रिएट दिस पोर्शन, दिस वन। ठीक है, देन हमें इधर थोड़ा सा सिलेंडर को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ से मैं प्रोफाइल लेता हूँ। आसानी से मैं ऐसा लिया, टेंजेंट आर्क लूँगा, ये लिया, फिर यहाँ से क्लिक करूँगा और इसको मैं ऑफ करूँगा। ठीक है, फिर आप यहाँ से डबल क्लिक कीजिए और थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ताकि इसके सेंटर को आसानी से मैं सेलेक्ट कर पाऊँ और इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कोइंसिडेंट कर पाऊँ। ठीक है, एंड नाउ वी हैव टू मेक दिस अलाइंड लाइन इनटू हॉरिजॉन्टल लाइन। राइट क्लिक, मेक इट हॉरिजॉन्टल। अब ज़रा सा हमें डायमेंशन भी डालनी होगी। यू कैन सी हियर रेडियस इज़ 20 एंड डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर इज़ 50, यानी इसका रेडियस हमें लेना है 20 का, ये हो गया। एंड सेंटर से, यानी इस सिलेंडर के सेंटर से इस यहाँ तक, तो अगर यहाँ पे अगर आप नॉर्मल रखते हो तो वी वुड नॉट बी एबल टू सी द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल। देन थोड़ा सा रोटेट कीजिए, यहाँ से आपको एक्सिस को सिलेक्ट करना है, फिर आप नॉर्मल पे क्लिक कीजिए इसको सीधा करने के लिए, और फिर आप इसके सेंटर को सेलेक्ट कर दीजिए, एंड ये हमारा 50 का आ चुका है। एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ट्रिम करेंगे। देखिए एक पूरा प्रोफाइल आ चुका है, एंड देन यहाँ से मैं एग्ज़िट करूँगा
और मुझे यहाँ पे पैड करनी है। अब पैड कितनी करनी है, देन यू कैन सी द डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है, 5 का करना है तो आप 5 ले लीजिए, यहाँ से हमें 5 ले लेना है, इंटर कर देना है, एंड दिस इज या डन। ये हो गया मेरा तीसरा। अब यहाँ पे देखिएगा इस जगह पर आपको मिलेगा, तो हमें सिंपली एक सर्कल ले लेना है और उसको अप टू नेक्स्ट में पैड कर देना है, नो प्रॉब्लम। आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस फेस एंड गो टू स्केच एंड देन ओके। ये लेना है सर्कल, कहीं पर भी सेलेक्ट कर दो, एंड रेडियस व्हाट इज गिवन, रेडियस इज गिवन ओनली 20, तो आप यहाँ से 20 डाल सकते हो। एंड देन यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है, देन इस सेंटर को सेलेक्ट कीजिए, एक्सिस को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक और कोइंसिडेंस, एंड देन आपको यहाँ से पकड़ के इसके सेंटर तक का हाइट डाल देना है, जो कि कितना है 45। ठीक है, तो उसी तरह से हम यहाँ पर 45 डाल देंगे, एंड देन यहाँ से आपको एग्जिट करना है और यहाँ से आपको पैड करना है। कोई ज़रूरी भी नहीं है ट्रिम करना, यहाँ से मैं अप टू नेक्स्ट कर देता हूँ, और इस तरह से हमारा मोटा मोटी काम हो चुका है। अब आगे में हमें क्या करना है, तो हमें 2 होल्स लेने हैं। अब देखिए ज़रा यहाँ पे एक होल है हमारा 20 डायमीटर का, यू कैन सी हियर, और दूसरा होल है हमारा ये देखिए 25 का। तो हमें लेना होगा वो होल, क्योंकि हम लोग चैप्टर 6 में पूरी तरह से होल, फिलेट, चैम्फर, ड्राफ्ट, शेल, ये सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो होल अप्लाई करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, है ना। इट्स वेरी सिंपल, जस्ट डायरेक्टली क्लिक ऑन द होल फीचर। आप डबल क्लिक लेते हो, नो प्रॉब्लम, इसको सेलेक्ट कीजिए, फेस को सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पर जो डायमीटर है वो है 20, और आप यहाँ से इसको टू नेक्स्ट कर दीजिए, ओके कर दीजिए। ये तो हो गया 20 का। फिर मैं यहाँ पे आर्क को सेलेक्ट करता हूँ और इस फेस को लेता हूँ। अब यहाँ पर जो लेना है वो लेना है हमें 25 का, यू कैन सी हियर। ठीक है, तो वहाँ पर हमें कुछ भी नहीं, 25 कर देना है सिर्फ, अप टू नेक्स्ट ही रखना है, यू कैन सी हियर। क्यों, क्योंकि देख लो यहाँ पर दिखाया है, ये देखो डॉटेड डॉटेड, ये देखो डॉटेड डॉटेड, तो इसका मतलब होता है हमारा होल थ्रूली है। ठीक है, यस, एंड देन आप चाहो तो इस हिस्ट्री को यानी स्पेसिफिकेशन ट्री को कोलैप्स कर सकते हो। ये हो गया है। एक और होल की हमें ज़रूरत है, जो देखिएगा अगर डेप्थ फिक्स है तो हमें दिया रहेगा इस तरह का साइन, इसको डेप्थ का साइन बोलते हैं। डायमीटर 10 है और हमारा डेप्थ जो है वो 20 का है, तो आप ऐसे भी ले सकते हो। डायरेक्टली आप इस आर्क को सेलेक्ट कीजिए, देखिए हमारा होल ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसलिए तो मैं डायरेक्ट इस आर्क को सेलेक्ट करता हूँ, इस फेस को सेलेक्ट करता हूँ। और आई एम सॉरी, क्या हो गया, फिर से लेता हूँ, ये लेता हूँ, इस आर्क को सेलेक्ट कीजिए, फेस को लीजिए, डायमीटर इज़ 10, अप टू नेक्स्ट मत कीजिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, और डेप्थ इज़ 20, तो यहाँ से मैं 20 डाल दूँगा। फ्लैट ही है इसलिए मैं आगे का कुछ नहीं करने वाला हूँ। ये देख लीजिए हमारा पूरा काम हो चुका है। नाउ व्हाट इज़ रिमेनिंग हियर, द फिलेट्स। तो फिलेट्स में क्या है, देखिए यहाँ पर कुछ तो दिया हुआ 4 × R5, यानी 4 एजेज हैं, रेडियस 5 का है। तो हम थोड़ा सा इसको रेडियस 5 ले लेते हैं और देखते हैं कैसा है। 1 हो गया एंड 2 हो गया, एंड यहाँ से हमें एक और लेना है 3, और एक्चुअली जो है ये हमारा 4 का हो गया। ठीक है, नाउ सेलेक्ट ओके कर देते हैं। ये हमारा हुआ पहला चीज़। ठीक है, देख लीजिए 4 एजेस को हमने 5-5 का फिलेट कर दिया, यू कैन सी हियर। अब देखिएगा आगे क्या है, आगे तो लेना है भैया, यहाँ पर देख लीजिए 2 × R2। 2 × R2 का मतलब ये है कि इधर ले लो 1 और इधर ले लो 1, 2 हो गया, R2 मतलब 2 रेडियस है इसका। तो ये देखो ये भी हमारा फिलेट हो गया है। और बाकी का जो बचा हुआ है उसका कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है, मुझे नहीं, हाँ ये देखो रेडियस 5 है, तो इन सब का भी 5-5 का ले लेता हूँ मैं, नो प्रॉब्लम। आप यहाँ से क्या कीजिए कि
ये भी फिलेट है, ये भी 5 का, ये भी 5 का ले लेता हूँ जितना बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा नंबर ऑफ एजेस नहीं दिया हुआ है, तो जो बचा है उसको आप 5-5 का ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैं क्या करता हूँ, इसको ले लेता हूँ, फिर आप इसको ले लीजिए और यहाँ से 5 कीजिए। ये फेल हो रहा है तो हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा कंट्रोल में लेना होगा। मैं क्या करता हूँ, इधर से 5 का सिर्फ एक ही ले लेता हूँ, ये हो गया। और बाकी का जो छोटे छोटे हैं ना, इसको मैं 2-2 का ले लेता हूँ, सॉरी। हाँ, तो बाकी का जो भी बच गया है ले लो इसको, ये टोटल हो गया। फिर हम इसको ले लेंगे और फिर हम इसको ले लेंगे, बाकी का 2-2 का ले लो। तो इस तरह से हमने सारे एजेस को अप्लाई कर दिया है। और अगर ये छोटा सा आ रहा है तो आप इसको क्या कीजिए, डबल क्लिक करके वी कैन सेलेक्ट इट टू, एंड इन दिस वे वी हैव क्रिएटेड दिस मॉडल। तो ये हमारा आज का पहला ट्यूटोरियल रहा। अब ज़रा सोचिए, यहाँ पे अगर सेक्शन वगैरह करना रहेगा, ये डायनेमिक सेक्शन लीजिए और इधर जाके क्लिक कीजिए, एंड देन व्हाट कैन वी डू, ये रहा हमारा, इस तरह से हम कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल। और अगर मैं प्लेन का साइड वगैरह बदल देता हूँ, देन वी वुड बी एबल टू, देख लो यहाँ से दिख रहा है। तो दिस आर वेरी वेरी सिंपल, यू नो। इफ़ यू वांट टू अप्लाई सम मटेरियल्स और सम कलर्स, देन सेलेक्ट दिस पार्ट बॉडी, एंड यहाँ से आप कोई भी कलर्स ले लीजिए, एंड दिस इज योर फर्स्ट ऑब्जेक्ट फॉर टुडेज सेशन। ओके, ये हो गया हमारा, ठीक है। एंड दिस इज़ वेरी सिंपल। चलिए, आई होप ये समझ में आया होगा। किसी भी तरह से कोई परेशानी आती है बोलिएगा। अब जो दूसरा पार्ट दिया हुआ है आज के लिए वो है ये, है ना। लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा डायमेंशन में, यू नो, है ना। तो इसके जगह पर मैं एक दूसरा वाला लेता हूँ जो कि बिल्कुल ऐसा ही है ना। मैंने खोल के रखा हुआ है इधर, ओके, एंड दिस इज योर पार्ट। इसमें भी डायमेंशन थोड़ा सा लेंदी है, बट इसको देख लीजिएगा तो बहुत सही रहेगा। और एक चीज़ यहाँ पर ब्रास बुश दिया हुआ है, ये एक्स्ट्रा है। अगर आप चाहें, मतलब असेंबली किया गया है, इधर समझ लीजिए ये ऑब्जेक्ट और इस ब्रास बुश को असेंबल किया गया है। तो वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस ब्रास बुश हेयर, ओनली आउटसाइड ऑब्जेक्ट लेंगे हम लोग। आई बात समझ में? वेरी वेरी सिंपल। तो चलते हैं, इसको हम बनाएंगे। ओके, लेट्स हैव अ लुक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ज़रा इसको देखिए गौर से, हम लोग कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। मुझे लगता है कि अगर हम लोग इस प्लेट से स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर पीछे वाला फेस सेलेक्ट करके, यानी पीछे वाला प्लेन सेलेक्ट करके ये पीछे का रिब बनाएंगे, फिर ये ऊपर वाला बनाएंगे, है ना, एंड देन फिर ये रिब बनाएंगे, ठीक है। तो ये उसका स्टेप रहेगा। इस होल को हम थ्रूली कंसीडर कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पर ऐसा डेप्थ नहीं दिया है। ओके, तो चलिए इसको लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक। मैं गया स्टार्ट में, पार्ट डिज़ाइन में, और ओके कर दिया। अब देखिएगा यहाँ से हमें कैसा लेना है, बिकॉज इस जगह पर हमें क्या करना है, जेड वर्टिकल ऐसा लेना है और हॉरिजॉन्टल जो है वो ऐसा लेना है। जो फ्रंट साइड से है हमारा वही हम वर्टिकल लेंगे। इट्स वेरी सिंपल। मैं टॉप वाला लेता हूँ, यहाँ से पोजीशन स्केच लूँगा, वर्टिकल को ऊपर, हॉरिजॉन्टल को राइट साइड, एंड देन इट्स वेरी सिंपल। और यहाँ से मैं सिंपली एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ इस तरह से, और बाद में हम डायमेंशन डालेंगे। यू कैन सी टोटल कितना है, 115 और ये 50 का है, ठीक है। तो मैं कंस्ट्रेंट में जाता हूँ, यहाँ से 115, 115 एंड देन 50। ओके, नाउ टेक द सर्कल टू 1 2। हालांकि हम बाद में होल ले सकते थे, लेकिन एक ही बार हो जाएगा तो काम तो अच्छा हो जाएगा ना। देन देखिए यहाँ से 20 और यहाँ से 45 और इधर से 20। मतलब कहने का ये है कि इधर से भी हमारा 20 का है, यहाँ से यहाँ भी हमारा 20 है, और इधर से इधर का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी 45 का है,
और यहाँ से यहाँ भी ले लेना है 20 एंड द रेडियस एंड डायमीटर, डायमीटर इज गिवन 12, डायमीटर 2 होल्स 12 है ना, तो 12 का ले लेता हूँ इसका भी, और मैं इसका भी ले लिया 12 का। ये हो गया हमारा पहला स्केच। अब यहाँ से आपको एग्जिट करना है और उसके बाद पैड करना है एंड ये देख लीजिए हमारा कितना है, 12 का है। यहाँ से आप 12 ले लीजिए और इंटर कर दीजिए एंड दिस इज योर वर्क डन। ठीक है, ये हो गया हमारा बेस। अब आगे ये देखिए पीछे साइड वाला बनाना है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से हमें बनाना होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये प्लेन ले लेता हूँ, देख लीजिए उसी जगह पर है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का अलाइनमेंट ठीक कर लूँगा एंड देन वी हैव टू सेलेक्ट दिस एज। अब हमें क्या करना है, एक सर्कल लेना है इधर। यहाँ से मैंने एक सर्कल ले लिया इस चीज़ के लिए, ये जो है दिया हुआ है ना हमारा, यू कैन सी हियर, इसके लिए। अब इसका जो डायमीटर दिया हुआ है वो है 50 का, तो मैं इसका पहले डायमीटर डाल देता हूँ 50 का। यस, एंड देन डिस्टेंस वगैरह डालूंगा। नीचे से टोटल 120 दिया हुआ है, इसके सेंटर तक 120 नीचे से। ये हमारा 120 का हो गया एंड देन व्हाट, ये देखिए सोचिए ज़रा, तो ये रिब की थिकनेस कितनी है जी, 10 की है ना, और इस सर्कल का जो सेंटर होगा इधर अंदर है, देखिए यहाँ पे सेंटर लाइन दिया हुआ है, यानी इस एज से हमें 5 का लेना होगा। इसका जो सेंटर है वो शिफ्ट किया हुआ है ओनली 5 से। क्यों? क्योंकि थिकनेस देख लो यहाँ पर 10 है और इधर से सेंटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस सर्कल का सेंटर 5 शिफ्ट रहेगा, किधर से, इस एज से। ये हो गया हमारा एक काम। अब आप चाहें तो यहाँ से एक लाइन ले लो जो कि इधर तक है, इसको रिब मत समझिएगा, अभी मैं रिब नहीं ले रहा हूँ। ये हो गया है सिंपल। अब बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे टिपर है, फिर ऐसा गया है, फिर इसके टेंजेंसी तक टच हो गया है। टेक द प्रोफाइल कमांड, ये लिया, ऐसा गया और इसके ऊपर तक जाता हूँ, नो प्रॉब्लम, सीधा रखिएगा तो बेहतर है। यहाँ पे जाके आप इसको टच कर दीजिए, इसको ऑफ कर दीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ। अब ज़रा गौर से देखिए इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, यू कैन सी हियर, ये दिख रहा है आपको, टोटल 30 का है ना। तो आपको यहाँ से इसको 30 लेना होगा। या ये 30 ही है ना जी, नो नहीं 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 47 है, आई एम सॉरी। हाँ, यहाँ पे देखिए ये 47 है, ये अंदर वाला जो दिया हुआ है, ये अंदर वाला कटआउट, ये हमारा 30 का, ये 47 का, आई एम सॉरी। हाँ, ये हो गया 47 एंड गौर से देखिएगा, अब टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, ये देखो इसके सेंटर से इस कटआउट के सेंटर तक दिया हुआ है 55। आई बात समझ में? और ये देखिए इसकी टोटल लेंथ दिया हुआ है 25, तो सेंटर से आधा हो जाएगा 12.5, तो हमें जोड़ना कितना है, 55 प्लस 12.5, ओके ना, जो कि इसके सेंटर से आने वाली है। ये देख लो यहाँ से लेकर यहाँ तक 55 प्लस 12.5, 55 प्लस 12.5, और ये रहेगा इसका टोटल डिस्टेंस। एंड नाउ व्हाट शुड वी डू, वी शुड ट्रिम दिस वन। ये देख लो हमारा बेस बन के तैयार हो चुका है। अगर आप चाहें तो यहाँ से इस होल को ले सकते हो एक झटके में, यू कैन सी, जिसका डायमीटर दिया हुआ है 30 का। मैं अंदर वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रास बुश हम लोग अभी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ब्रास बुश जो है वो अलग कंपोनेंट है। ठीक है, तो बाबा हमें क्या करना है, 30 डायमीटर, मतलब रेडियस इसका हो जाएगा 15 का। ये ले लिया क्योंकि अभी हमें इसकी मदद लेनी है, ये मैंने बना दिया। अब एग्जिट कीजिए। अब इसकी थिकनेस कितनी है वो चेक करते हैं। ये देख लो 10 का है थिकनेस, तो आप हमें 10 लेना होगा, 10।
दैट्स द वे। ये हमारा एक काम हुआ, बेस प्लेट ले लिया है। अब आगे में हमें यू कैन सी, ये देखो 40 का हमें बनाना है, मतलब अगर आप इस बेस से लेंगे तो हमें आगे की तरफ 30 और लेना होगा। तो चलते हैं, मैं इस फेस को सेलेक्ट करूंगा, पीछे साइड वाला नहीं, ये फेस को, और स्केच में जाता हूं और यहां से ओके करता हूं। अब ज़रा गौर से देखेंगे हम लोग और क्या क्या करना है हम लोगों को। सो देखिए, ये टोटल मैं प्रोजेक्ट कर सकता हूं, या तो एक सर्कल ले लेता हूं, फिर इसके बराबर में पूरा बना देता हूं। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। मैं क्या करता हूं, इसको प्रोजेक्ट कर लिया पहले, और यहां से मैं एक सिंपल सा ये ले लिया, इसको पकड़ के राइट क्लिक कोइंसिडेंस कर दीजिए, ये हो चुका है हमारा। अब गौर से देखिए, ये जो है एज हमारा, ये एग्जैक्टली साइड से चिपका हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको पकड़ के मैं प्रोजेक्ट कर लिया। आई बात समझ में? और आप चाहें तो इसको भी पकड़ के प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ये देख लो। फिर जाके हम यहां से ऐसा ले सकते हैं, बाद में देखेंगे क्या है कितना है। सो एंड डायमेंशन डालेंगे, ये देखिए टोटल डायमेंशन हमारा 25 का है, तो आप 25 ले लीजिए, मतलब इधर से इधर तक 25, ये हो गया। अब देखिए गौर से, यहां पे बीच में एक कनेक्टिंग रिब आया है, तो जैसे कि यहां पर दिया हुआ है 8 का, ये जो कटआउट है वो 8 का दिया हुआ है, तो इसका भी हमें 8 का ही लेना चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं। और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक सेंटर रेक्टेंगल ले लेंगे जो कि इसके बराबर जाएगा, सेंटर के बराबर। और यहाँ से हमें क्या करना है, पूरा डायमेंशन डालना है 8 का, ये हो गया है। एंड याद रखिए एक और डायमेंशन हमें डालना होगा, ये सेंटर से यहाँ तक, जो कि होगा 4 का। देखिए 4 पॉइंट समथिंग है, ऐसा नहीं चलेगा, सेंटर तक आना चाहिए। अभी ट्रिम करना होगा, यस। और इसको भी हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है, ये बन के हो गया तैयार। ठीक है, ये हो चुका है। अब जाके यहां से क्या करना है, एग्जिट करना है। अब ये देखो हम 30 का ले लेते हैं पैडिंग, तो ये देख लो भैया आ चुका है हमारा पैडिंग 30 का। 30 का मतलब मैंने इस फेस से लिया था, इसलिए मैंने 30 लिया है, याद रखिएगा। हालांकि ये 40 हो चुका है अभी, जो कि ड्राइंग में दिया हुआ है। अगर आप मेजर करके देखोगे तो इट इज़ योर 40, है ना, तो गलती मत कीजिएगा। अब यहाँ पर एक कटआउट लेना है, जो कि हम पहले ले सकते थे लेकिन नहीं लिया, तो अभी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो एक छोटा सा हम रेक्टेंगल ले लेते हैं यहाँ से, जरा गौर से देखिएगा, ये हमारा 30 का है, यू कैन सी हियर, ये देख लो 30 दिया हुआ है, और इसकी थिकनेस दी हुई है 8 की, जो कि ये है हमारा 8। अब क्योंकि ये टोटल है 25, 25 में से 8 गया, बचा 17, तो 17 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, 17 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया। अब देखिएगा, ये है हमारा 47 और ये है हमारा 30 का, तो 47 डिवाइडेड बाई 30 बचा 17, 17 डिवाइडेड बाई 2 कर दो इधर। और इस तरह से हमने इस प्रोफाइल को बना लिया है एग्जैक्टली सेंटर में। एग्जिट करूंगा, फिर आप यहां से पॉकेट कर सकते हो और अप टू नेक्स्ट कर दीजिए। तो ये रहा हमारा कटआउट, यू कैन सी। अगर डेप्थ वगैरह स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो हम लोगों को थ्रूली ही लेना है। अब मेन चीज जो बच गया है वो है ये रिब। आप रिब को क्या कर सकते हैं, यू कैन सी हियर। मैं क्या करने वाला हूं, मैं डायरेक्ट इस फेस को सेलेक्ट करूंगा, स्केच में जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। मैं डायरेक्टली सिंपली एक लाइन लूंगा, ऐसा डबल क्लिक, इस पॉइंट को पकड़ा
इस एज को कोइंसिडेंट कर दिया, फिर इस पॉइंट को पकड़ा, इस पॉइंट को पकड़ा, राइट क्लिक, कोइंसिडेंट कर दिया। नाउ इस एक्सिस को लिया, इस पॉइंट को लिया और ज़रा सा देखते हैं कि उसका बीच का डिस्टेंस कितना है। यानी ऊपर वाले का डायमीटर दिया हुआ है 50 का, तो हम यहाँ से 25 ही ले सकते हैं। ये मैंने अभी एक्सट्रूड से बता रहा हूँ, यानी पैड से बता रहा हूँ। मैं जब स्टिफनर बताऊँगा आपको तो सारा काम आपका स्टिफनर से होगा, इस तरह का काम। ये हमने ले लिया है, पैड करूँगा। देखिए ये क्यों फेल हो रहा है पता है, डायरेक्शन इधर है, हमें अंदर चाहिए। और अंदर कितना है थिकनेस इसकी, यू कैन सी हियर 10 इज गिवन, तो यहाँ पे हम लोगों को 10 लेना है। प्रीव्यू कीजिए एंड ओके कीजिए। इन दिस वे वी हैव क्रिएटेड दिस बॉडी, दिस ऑब्जेक्ट। सो वेरी इजी इट वाज। एंड देन सेक्शन वगैरह लेना है, देन वी कैन चूज द प्लेन एंड you can see here, very easy. Okay, then what, select this part body and then we have to select this one, and here we have, these are small baby parts है ना। अभी हम बस कमांड्स को ही कवर कर रहे हैं, उस कमांड से रिलेटेड जो भी पार्ट्स होते हैं उसको ही कवर कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा इधर टफ नहीं ले रहे हैं। ओके, जब एक बार हमने वंस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द फीचर्स देन वी कैन टेक एडवांस टाइप ऑफ मॉडल्स, है ना। अगर हम यहीं पे फंस जाएंगे तो फिर आगे के मॉडल्स हम नहीं बना सकते, ठीक है। आई होप ये भी पार्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, देन आज के लेक्चर में ये दोनों पार्ट्स हमने कवर किए हैं, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे और आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो आपके लिए हम हमेशा हाजिर हैं, है ना। ऑलवेज फील फ्री टू आस्क। थैंक यू फॉर दिस सेशन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग डिजिटल कैड। बाय बाय, टेक केयर।